How are you all? I hope you all are fit and fine. So my name is Deepti. You can call me Deepti ma'am. And today we will learn science. आज हम साइंस यानी विज्ञान पढ़ेंगे और विज्ञान में हम पढ़ेंगे एयर यानी कि वायु या हवा के बारे में। तो आज मैं आपको दो चीज़ें पढ़ाऊंगी अबाउट एयर से संबंधित दो चीज़ें पढ़ाऊंगी। पहला तो वेयर डू वी फाइंड एयर हम कहाँ पा सकते हैं या पाते हैं, और दूसरा मैं आपको पढ़ाऊंगी यूजेस ऑफ एयर जो है या हवा जो है उसके उपयोग क्या है। तो पहले तो क्वेश्चन है कि वेयर डू वी फाइंड एयर को हम कहाँ पाते हैं या एयर हमें कहाँ मिलती है। तो इसका एक बहुत आसान सा आंसर है और सीधा सीधा आंसर है कि एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एयर जो है, हवा जो है, वो हमारे चारों ओर प्रेजेंट है, चारों ओर है, या हम कह सकते हैं कि एयर इज़ एवरीवेयर। एयर हर जगह है। तो अब हम कैसे जाने कि एयर हर जगह है। एयर को हम देख तो नहीं सकते, ना उसका कोई कलर है, ना हम उसे स्मेल कर सकते हैं, लेकिन हम एक चीज़ कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हम एयर को फील कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। अब आप कैसे महसूस करेंगे एयर को? तो उसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे या कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। देखिए चिल्ड्रन, आप अपने पाम को यानी कि अपने हथेलियों को जब अपने मुंह के सामने लाते हैं और अपने मुंह में चीक्स में हवा भरते हैं और उसे ब्लो करते हैं इस तरह से, तो आपको पाम पर कुछ फील होता है। जी हाँ, अब करके देखिए ये चीज़ मेरे साथ साथ, अब घर पर करके देखिए। पाम में कुछ फील हुआ, तो ये जो फील हुआ ये एयर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम एयर को देख तो नहीं सकते, हम उसे स्मेल नहीं कर सकते, बट वी कैन फील इट, हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो ये हुआ एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हर जगह हवा है, हमारे चारों ओर हवा है। हम उसे देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, बट हम उसे फील कर सकते हैं, है ना। तो देखिए अब ये जैसे बलून है, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये बलून है, ये अभी इसमें एयर फिल है क्या? नहीं है। तो इसका जो आकार है, जो साइज़ है, वो ऐसा है। अगर हम इस बलून को ब्लो करते हैं, फुलाते हैं, तो देखिए क्या होता है। जी हाँ, इसका आकार बढ़ जाता है। आप घर में ये भी कीजिएगा, इससे क्या होगा कि आपके मसल्स के एक्सरसाइज होंगे। पहली बात तो आप ये भी जानेंगे कि एयर को हम कैसे फील कर सकते हैं। दूसरा, आप मसल एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज होगा जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो देखिए ये जब एयर इसमें फिल नहीं थी तो इसका साइज छोटा था, बट जब हमने इसमें एयर फिल कर दी तो ये क्या हो गया बलून? ये फूल कर बड़ा हो गया। तो एयर साइज बड़ा कर देती है चीज़ों का, यानी एयर स्थान भी घेरती है। ये चीज़ भी आपको समझ लेनी होगी। तो ये एक फीलिंग हुई, साइज बड़ा होना, है ना। हमने बड़ा साइज फील किया, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एयर को हम फील करते हैं। अब एयर हर जगह है, ये कैसे जाने? तो इसके हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बताती हूँ कि क्या करेंगे। हम एक बर्तन में फुल ऑफ हॉट वाटर ले लेंगे। ये देखिए हमने ये पानी लिया है। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या ये एम्प्टी ग्लास जो है इसमें कुछ है? ये तो एम्प्टी दिखाई दे रहा है, तो क्या इस ग्लास में कुछ है? तो हम जानते हैं कि क्या ये ग्लास एम्प्टी है या इसमें कुछ है। हम जब कह रहे हैं कि एयर इज़ एवरीवेयर, तो इसमें भी एयर होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इसमें एयर है या नहीं। तो हम इस ग्लास को उल्टा करके इस पानी में डालेंगे। ओह, इस ग्लास में पानी तो भरा ही नहीं। जब वाटर इसमें था इस पॉट में, तो ये वाटर इस ग्लास में भरना चाहिए था, लेकिन ये नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? क्योंकि जी हाँ,
इस ग्लास में एयर थी, जो एयर इस ग्लास में इस वाटर को भरने से रोक रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस ग्लास इज़ नॉट एम्प्टी। ये ग्लास एम्प्टी नहीं है, ये ग्लास भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? एयर से, क्योंकि एयर हर तरफ है तो इस ग्लास के अंदर भी एयर है। अब देखिए, ये ग्लास उल्टा किया था, इसमें पानी नहीं भरा था। जब हम इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं तो देखिए, ये जो बबल्स निकल रहे हैं ये एयर बबल्स है। एयर बबल के रूप में बाहर निकल गई और एयर ने जगह दे दी वाटर को भरने के लिए। तो देखिए, ये जहाँ तक वाटर भरा है तो ये ग्लास वहाँ तक वाटर से फिल है और उसके ऊपर ये ग्लास फिल है एयर से। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने जाना कि एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। एयर हमारे चारों ओर है, इस एम्प्टी ग्लास में भी एयर है। ओके, तो अब एयर को हम कैसे कैसे फील कर सकते हैं, मैंने ये भी आपको बताया। आप लोग अपने पापा लोगों के साथ घूमने जाते होंगे, तो आप बाइक में जब बैठते हैं तो बाइक जब तेज चलती है तो आपको कुछ महसूस होता है। आपको लगता है कि आप पर से कोई चीज़ गुजर रही है, आपके बाल पीछे उड़ते हैं, आप ये फील करते हैं ना। तो यही एयर है, ये आपको फील होती है बट दिखाई नहीं देती और इसका कोई भी स्मेल नहीं होता। तो ये तो आपको समझ में आया कि वेयर जो वी फाइंड एयर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारी चारों ओर हवा है। अब हम जानेंगे कि यूजेस ऑफ एयर क्या है, हम एयर को किस किस उपयोग में ला सकते हैं, अब हम ये जानेंगे। तो देखिए, एयर हमारे किस किस काम आती है। आप घर पे इस बारे में ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा अपने पेरेंट्स से कि एयर किस किस काम आती है, और सोचिएगा कि हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं एयर के। यहाँ देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आप जान सकते हैं कि एयर हमारे किस किस काम आती है। तो यूजेस ऑफ एयर क्या है? ब्लोइंग बलून, किसी बलून को या गुब्बारे को फुलाने के लिए हम एयर यूज़ करते हैं, एयर का उपयोग होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ब्रीदिंग, हमें सांस लेने के लिए एयर की बहुत आवश्यकता है। एयर के बिना जीवन संभव नहीं है, हम नहीं जी सकते हैं, इसलिए हवा की हमें ज़रूरत होती है। सांस लेने के लिए हम कौन सी वायु ग्रहण करते हैं? हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी सांस लेने और सांस छोड़ने दोनों में हवा होती है। फिर फ्लाइंग काइट्स, जो पतंग उड़ाते हैं हम, पतंग को उड़ने के लिए हवा की ज़रूरत होती है। जब हवा कम चलती है तो पतंग ठीक से उड़ पाती है क्या? नहीं। हवा जब अच्छी तरह से चलती है तो पतंग उड़ पाती है। तो फ्लाइंग काइट्स, हवा ज़रूरी होती है काइट को उड़ाने के लिए। देन ब्लोइंग कैंडल्स, कैंडल्स को बुझाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। देखिए, बहुत ज़रूरी एक बात है कि आग को जलने के लिए हवा की ज़रूरत होती है और आग को बुझाने के लिए भी हवा ज़रूरी होती है। ये बहुत आवश्यक है ये बात जानना, और इसके लिए भी हम एक प्रैक्टिकल करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि आप ये बेहतर तरीके से जान पाएँ। देन ब्लोइंग बबल्स, आप लोगों ने कभी मार्केट से वो बबल फुलाने के लिए जो आते हैं बबल्स, वो खरीद के लाए होंगे, उसको ब्लो किया होगा। तो आप क्या करते हैं? फूंकते हैं तो वो बबल्स उड़ते हैं। तो उसके लिए भी हमें हवा की ज़रूरत होती है। रोटेटिंग अ पेपर फैन, जो हम पेपर फैन बनाते हैं घर पर, है ना, पिन व्हील बनाते हैं पेपर फैन, तो उसको उड़ाने के लिए हम दौड़ते हैं क्योंकि उससे हवा मिले, तो उसे उड़ाने के लिए भी हवा की ज़रूरत होती है। ब्रीदिंग तो मैंने आपको बताया ही। फिलिंग टायर्स, टायर्स को फिल करने के लिए भी वायु बहुत आवश्यक है, हवा आवश्यक है। उसके बिना हमारे साइकिल्स के या गाड़ी के टायर्स फिल नहीं हो सकते। देन फ्लाइंग, पक्षियों को उड़ने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। ड्राइंग क्लोथ्स, कपड़ों को सुखाने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। ये सारी बातें ऐसी हैं जिनके लिए हवा की आवश्यकता होती है। आप खुद इसके अलावा और भी चीज़ें सोचिए कि हवा किस किस चीज़ के लिए ज़रूरी है। ये आपका होमवर्क है, आप लोग सोचिए और मुझे
आगे की क्लास में बताइए कि और किस किस चीज़ के लिए हम हवा का यूज़ कर सकते हैं। आप भी उसके लिए चार्ट बनाइए और उस पर ये बातें लिखिए, है ना। अब हम कह रहे हैं कि एयर इज़ एवरीवेयर, और आग को जलने के लिए एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि आग को जलने के लिए हवा की ज़रूरत है। तो हम कैसे जानें कि आग को जलने के लिए हवा की ज़रूरत है ना। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से ये चीज़ जान सकें। तो देखिए, मैं फिर से आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ। थोड़ी सी तैयारी करनी होगी हमें एक्सपेरिमेंट की। इस एक्सपेरिमेंट से हम जानेंगे कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए हवा की बहुत आवश्यकता होती है। हवा के बिना किसी चीज़ का जलना संभव नहीं है। तो हम एक कैंडल लेंगे, उस कैंडल को हम जला देंगे। एक प्लेट में हमने रंगीन पानी लिया और एक कैंडल ली। इस कैंडल को हमने जलाया तो देखिए जल रही है। ये क्यों जल रही है? क्योंकि एयर इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह एयर प्रेजेंट है। इसको एयर मिल रही है, हमारे इस रूम की एयर इसको मिल रही है, जो इसको जलने में सहायक हो रही है। लेकिन अब इसके ऊपर हम एक ग्लास ढक देते हैं। देखिए ये ग्लास मैंने इस तक ढका। अब देखिए क्या होता है। देखिए धीरे धीरे क्या हुआ, ये कैंडल बुझ गई। जब तक इसको ग्लास की हवा, जो ग्लास में हवा थी, चारों ओर की हवा तो उससे मिलना बंद हो गई। ग्लास में जो हवा थी वो हवा जब तक मिलती रही बस तब तक जली। उसके बाद ये जलना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि इसको हवा मिलना बंद हो गई। और साथ में आप देख सकते हैं एक मैजिक भी हुआ। वो क्या मैजिक था? ये जो वाटर हमने फिल किया था, ये वाटर ऊपर आ गया, ये वैक्यूम क्रिएट हो गया यहाँ पर। तो ये वैक्यूम क्यों क्रिएट हुआ, इसको समझने के लिए हम आगे की कक्षा में इस बारे में जानेंगे, है ना। ये वैक्यूम क्रिएट क्यों हुआ, इसके लिए एक पूरा लेसन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अधिक दबाव वाला क्षेत्र और कम दबाव वाला क्षेत्र, यानी कि लो प्रेशर एरिया और हाई प्रेशर एरिया कहते हैं। उससे समझने के लिए हम एक पूरी क्लास आपकी लेंगे, उससे आप वो समझ पाएंगे। तो आपको ये समझ में आया कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। तो आज हमने क्या समझा? आज हमने साइंस में पढ़ा एयर यानी वायु, जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में हवा कहते हैं। हमने पढ़ा वेयर डू वी फाइंड एयर, हम एयर को कहाँ पा सकते हैं? तो आंसर था एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। हम इसे हमारे चारों ओर पा सकते हैं। हम इसे सूंघ नहीं सकते, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल भी किए जो आप घर में ट्राई ज़रूर करेंगे, मेरी ऐसी उम्मीद है। और ये आपका होमवर्क भी है। साथ में हमने पढ़ा यूजेस ऑफ एयर, हम एयर को कहाँ कहाँ उपयोग में ला सकते हैं। तो फॉर ब्रीदिंग, फॉर ब्लोइंग बलून्स, फ्लाइंग काइट्स, ड्राइंग क्लोथ्स और ब्लोइंग बबल्स एंड रोटेटिंग पेपर फैन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। साथ में हमें सांस लेने के लिए, पशु पक्षियों को सांस लेने के लिए और पौधों को, हर किसी को एयर की बहुत ज़रूरत होती है, ये हमें जानना होगा। और इसके साथ आपका होमवर्क है कि आप एक लिस्ट बनाएंगे, है ना, जिसमें कि आप कुछ बातें लिखेंगे इस तरह से। आप लिखें कुछ चीज़ें, कुछ फ़ोटोज़ बनाएंगे और टिक के लिए एक निशान बनाएंगे। उसमें कुछ चीज़ें आप ऐसी डालेंगे जो कि एयर, जिसमें एयर की ज़रूरत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमको एयर की आवश्यकता नहीं है। आप अपने फैमिली से डिस्कस कीजिए और ये ऐसा एक चार्ट बनाइए। फॉर एग्जांपल ब्लोइंग बबल्स, बबल को ब्लो करने के लिए हमें एयर की ज़रूरत है। बट प्लेइंग टॉयज़, टॉय को खेलने के लिए हमें एयर की ज़रूरत है क्या? नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको आप बना सकते हैं। जैसे राइटिंग के लिए एयर की आवश्यकता है क्या? नहीं, राइटिंग के लिए हमें एयर की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे आप कुछ चार्ट्स बनाइए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि किस चीज़ के लिए एयर की ज़रूरत है और किस चीज़ के लिए नहीं, उसे जानिए और
उससे अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये था आज का लेसन जो था एयर के बारे में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कीप विद अस एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।